बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। तहरीक इंसाफ दावे कर रही है, वो दावे किस हद तक दुरुस्त हैं और बहुत बड़ा एक झटका या सरप्राइज़ आप कह दें कि लगने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान के बग़ैर ये मुमकिन है या नहीं, ये भी आपके सामने मैं इस वीडियो में वाज़े कर दूंगा कि एज़ वी स्पीक राइट नाउ, पीर के दिन सुबह के वक्त तक 14 अक्टूबर नंबर गेम की क्या सूरत हाल है। 14 लोग जो हैं वो हुकूमत के रडार में, बल्कि हुकूमत की दस्तरस में एक तरीके से मौजूद है, क्योंकि इन सब को भी दोनों तरफ से पुल फैक्टर लगा हुआ है, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतने क्लियर हिंट्स आपके सामने मैं रख दूंगा कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 5 का ताल्लुक साउथ पंजाब से, 5 MNAs उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ के भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो है वो जो फेमस लोग हैं, खैर उनके नाम मालूम है, खिच्ची साहब हैं, औरंगज़ेब खिच्ची, उनका भी नाम मालूम है कि जिनका इस वक्त बड़ा जो है वो मामला चल रहा है कि ये वोट नहीं देंगे तहरीक इंसाफ के कहने पर, बल्कि ये वोट देंगे हुकूमत के सफ़ों में जो है वो खड़े हुए नज़र आएंगे अगर इनकी ज़रूरत पड़ी। खिच्ची साहब हैं, फिर उसके बाद आपको मालूम है कि जो गुफ्तगू चल रही है उसमें उस्मान अली हैं, ज़हूर कुरैशी हैं, वगैरह वगैरह नाम मौजूद हैं। नाम से हटकर 4 का ताल्लुक जो है वो सेंट्रल पंजाब से है, 2 का ताल्लुक नॉर्थ पंजाब से है, ये बनते हैं 11। फिर 1 का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। और जब ये नाम सामने आएगा ना, ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा। इसने नून लीग का वो बुर्ज उल्टा था जो बहुत सारे लोगों के वहम गुमान में नहीं था। ये बंदा भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल में या इनसाइडर्स के मुताबिक आउट नज़र आता है। फिर 1 का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। ये लोगों के बाद जो इस तरफ वाली साइड है, इधर के बाद हैरान कुन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के भी 2 लोग हैं जो हुकूमत के कहने पर वोट देंगे। वो अगर मौलाना फजलुर रहमान मैनेज नहीं होते और सेनेट अदरवाइज़ मैनेज हो जाता है और उनकी ज़रूरत पड़ती है तो 2 लोग जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में भी MNAs जो हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो वोट डालेंगे। अब ये बात कि ये तहरीक इंसाफ का दावा कि ये लोग हमारे इख्तियार में हैं, हमारे मुताबिक सब कुछ करेंगे, ये दावा कुछ लोगों के हवाले से तो दुरुस्त है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 8 लोग इनमें से जो मेरे सामने मौजूद हैं, ये 7 से 8 लोग खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। इनसे ये पूछा गया था कि आपकी मजबूरियाँ कौन हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर फ़लाँ मेरी फ़ैमिली में फ़लाँ शख्स अगर उसकी तरफ से वो दबाव पड़ गया तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनकी फ़ैमिली के वो लोग भी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। फिर कुछ पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। एक साहब हैं जो UK में मौजूद हैं, एक हैं जो दुबई में मौजूद हैं, फिर कुछ अमेरिका में मौजूद हैं। उनके तरफ से SOS मैसेज भेजे जा रहे हैं, अंग्रेज़ी में भेजा गया मैसेज। मैं आपको उसका उर्दू बता देता हूँ कि उर्दू में उन्होंने बेसिकली मैसेज क्या किया। उस मैसेज से आप समझ जाएंगे कि जब वक्त आ गया वोट डालने का तो उनकी वफ़ादारी किसके साथ होगी। उन्होंने कहा कि कोशिश करें, ये मैसेज जो है उन्होंने प्राइवेटली पार्टी के करता धरता जो हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के, उनको भेजा। और उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि सब कमेटी में पार्टी का आईनी तरमीमी ड्राफ्ट पर हुकूमत से इत्तफाक राय हो जाए, जैसे 18वीं आईनी तरमीम में हुआ था। प्लीज़ लिखा गया आगे, जिसमें पार्टी के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। यानी मतलब ये है कि अगर पार्टी के बाहर बैठे हुए लोग, कोई दबाव होगा जिसके तहत वो ये अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि इस पे इत्तफाक राय हो जाए, ताकि उनकी जो लॉयल्टी है उसका टेस्ट ना हो। और जब आप ये बात कह रहे होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपकी लॉयल्टी का टेस्ट जो है वो अगर हुआ किसी भी मौके पर, तो आपकी लॉयल्टी कम से कम अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़ी हुई, जिसको आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ जो है वो इत्तफाक राय कर लें, जैसे 18वीं तरमीम पे हुआ था। एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है उस पर एग्री कर लें 18वीं तरमीम की तरह। तो ये मैसेज जो है वो भेजा जा रहा है। और ये मैंने आपके सामने सिर्फ एक मैसेज रखा है, कुछ और मैसेजेस भी हैं जो पार्टी के लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर भेजे गए हैं पार्टी की तरफ से ही। इन्हीं लोगों में से जो जिनका मैंने तज़किरा किया है, इनकी तरफ से भेजे गए हैं। और एक साहब जो हैं वो इनमें से लाहौर मौजूद थे, वो पहले भी गायब हो गए थे। वो उन 7 MNAs में शामिल थे जिनको 14-15 सितंबर को लाया गया था कौमी असम्बली में, उस वक्त जो आईनी तरमीम लानी थी उसकी फेवर में वोट डालने के लिए। फिर वो उनको मैनेज करने के लिए किया ये गया था कि उनके छोटे भाई जो अपने हलके में बड़ा असर व रसूख रखते हैं,
उनको ये कहा गया कि वो जो गैलरी है गेस्ट्स की वहाँ पर मौजूद होंगे और जब वो वोट डालने के लिए आएंगे तो वो अपने भाई को इशारा करके कहेंगे कि ना वोट डालें। तो ये स्ट्रैटेजी थी उसमें तहरीक इंसाफ की। वो समझते थे कि शायद छोटे भाई के असर में वो बड़े भाई जो हैं वो जाकर वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि छोटे भाई बड़ा स्लो रसूख रखते हैं, पॉलिटिक्स बेसिकली वही चलाते हैं। तो वो साहब जो है उनको ये कहा गया था कि आए आप भी खैबर पख्तूनख्वा जाएँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाऊँगा, मैं ग्लास्ट्रोफोबिक हूँ, ये उनका जवाब था। और फिर वो लाहौर में मौजूद थे और उनकी रेजिडेंस के इर्द गिर्द जब कुछ नकलो हरकत हो रही थी, उनको कहा गया कि आप अब भी आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैं आ नहीं सकता, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैं वोट आपकी मर्ज़ी से दूंगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके कागज़ों में वो भी बिदक चुके हैं, वो उनके फेवर में वोट नहीं देंगे। फिर हुकूमत जो है वो अपने तौर पर कह रही है कि MNA उसको अगवा करके तहरीक इंसाफ जो है वो ले गई है। उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो PTI के MNAs अगवा होने की बात हो रही है ना, वो MNAs खुद बैठकर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर अब बताने लग गए हैं कि हम अगवा नहीं हुए और ये नून लीग के इल्ज़ामात उन्होंने मुस्तरद किए हैं। 2 लोग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नया पाकिस्तान प्रोग्राम है वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जो शफ़क़त अवान हैं और ख्वाजा शिराज हैं, उन्होंने इन इल्ज़ामात को कि नून लीग ने कहा है कि इनको PTI वाले अगवा करके ले गए हैं, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको उन्होंने मुस्तरद किया। शफ़क़त अवान जो है उन्होंने कहा कि हम आईनी तरमीमी बिल कभी भी पास नहीं होने देंगे, हम बानी PTI के साथ हैं, हमें किसी ने नहीं छुपाया, हम खुद छुप कर बैठे हैं। फिर शफ़क़त अवान ने कहा हमारी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं छुपी हुई है, ये भूल जाएं PTI का कोई एक MNA भी साथ देगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी बात नहीं कर रहा, बाकी 14 लोग जो हैं वो इस वक्त तरमीम के फेवर में जा सकते हैं, बड़ा हाई चांस मौजूद है। फिर जो है वो उन्होंने कहा कि 70 से 100 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र की गई है। अभी तक यही फैसला है कि हम नहीं जाएंगे, आगे पार्टी की पॉलिसी देखेंगे। ख्वाजा शिराज ने कहा कि हर लेवल पर इस वस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब के तमाम PTI MNAs अपनी जमात के साथ खड़े हैं। हमारे घरों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। 15 जुलाई से मैंने अपनी फैमिली को घर पर नहीं रखा। हम ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर किसी ने रकम की पेशकश नहीं की है। ये इनका स्टेटमेंट जो है वो आया। अब इस हवाले से जो मामला है कि तरमीम जो है वो ज़ाहिर है कि वो आ जाएंगी और हाईली लाइकली है कि हुकूमत के अगरचे अंदर ये बात मौजूद है कि ऐसी आईनी तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं कि जिसमें हमारा जो ड्राफ्ट है वो अप्रूव ना हो। लेकिन मौलाना बाकायदा अब उस पोजीशन में नज़र आते हैं कि जहाँ पर मौलाना की मजबूरी नहीं है कि वो चलकर हुकूमती ड्राफ्ट के ऊपर जाके एग्री करें, उनको अब बहुत बड़ा पॉलिटिकल डैमेज होगा। ही विल आई थिंक मेक श्योर कि हुकूमत जो है वो उनके ड्राफ्ट पे एग्री करे। मौलाना को आईनी तरमीम से मसला नहीं है, हुकूमत के लिए फेस सेविंग यही होगी। क्योंकि जिन साहब से मेरी हुकूमत में मुलाकात हुई ना हुकूमती शख्सियत से, वो लीगल मैटर्स में बड़ा रेलिवेंट हैं और एक अच्छा खासा ओहदा जो है वो उनके पास था माजी में भी। मियाँ साहब के केसेस जब होते हैं तो वो मियाँ साहब के केसेस के ऊपर अदालतों में भी आपको नज़र आते हैं। उनका ये कहना था कि अगर हम ये आईनी तरमीम पास नहीं करवा पाते तो फिर हमारा हुकूमत में रहने का फिर कोई जवाज़ नहीं रहेगा, फिर हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर भी सकती है, कोई और बहुत बड़ा पटाखा जो है वो भी आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी जो स्ट्रेटजी है वो एक बात पर बैंक कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये सियासी मौत का परवाना है, ये जो वोट डालना है। जिस तरह माइग्रेशन हुई थी ना, हिजरत हुई थी, इन लोगों को हिजरत करके अगले 10 साल 15 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा अगर ये आईनी तरमीम के हक़ में वोट देते हैं। इनके सामने फ़ैसले की घड़ी ये है कि इन्होंने, क्योंकि जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं इनमें से सारे वो हैं जिनकी सियासी ख़ानदान है, ये वो नहीं है जो नए PTI ने लोग जो हैं जिनको टिकट दिए थे या वकला उस किस्म के नहीं है। ये वो सियासी राजधानियों वाले फैमिलीज़ वाले लोग हैं। एक तरफ है कि बाप दादा या अपनी फैमिली की तमाम पॉलिटिकल स्ट्रगल और आज तक की सारी अचीवमेंट्स के ऊपर पानी फेर कर अपनी वफ़ादारी तब्दील करके आप जो है वो वोट दे दें, D सीट भी हो जाए, बेनिफिट ले लें या अपनी मजबूरी जो है वो ख़त्म कर लें, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये लोग जो हैं इनको हद्दुल वसा इनकी कोशिश होगी, हर बंदा अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक जाएगा, हमारे साथ खड़ा रहने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे पास जो नंबर मौजूद है, जो नाम मौजूद है, उसके मुताबिक
कौमी असम्बली इज़ कम्फर्टेबल, वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट। मौलाना हों या ना हों, उनके पास नंबर पूरा करने के लिए इनफ लोग मौजूद हैं। मसला है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। हुकूमती शख्सियत के मुताबिक मौलाना 7 हों तो एक नंबर रह गया है, एक वोट जो है वो मैनेज करना रह गया, बाकी तमाम वोट 63 वोट मैनेज हो चुके हैं और एक वोट मैनेज करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये है जनाब तफसीलात, लेकिन ये मंजरनामा तब्दील हो रहा है, मुसलसल तब्दील हो रहा है और इसमें मज़ीद तब्दीली की गुंजाइश दोनों तरफ मौजूद है। तहरीक इंसाफ भी खींच सकती है, हुकूमत भी खींच सकती है। इवेंचुअली क्या होता है, हुकूमत ने प्लान ये किया है मेरी इतला के मुताबिक कि 18 तारीख को जो वफाकी काबीना है उसका इजलास बुलाया जाएगा, वहाँ पर इसको पेश करके अप्रूव और ये सारा कुछ कर लिया जाएगा और 19 तारीख को इसके ऊपर वोटिंग होगी। ये प्लान भी टेंटेटिव है, ये भी तब्दील हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।